हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे इस बर्ड कैरेक्टर का फ्लाइंग एनिमेशन बनेगा। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे मैंने इस बर्ड को ट्रेस करा, उसके बाद रिग करा, फिर उसके बाद इसमें आई ब्लिंक कैसे करा। जैसे अभी यहाँ पर अगर प्ले करके दिखाऊँ तो ये आई ब्लिंक हो रहा है। तो इन सबको मैंने ऑलरेडी अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना के बता दिया है आपको कि इसके टॉकिंग एनिमेशन, वॉकिंग एनिमेशन, रनिंग एनिमेशन सबके बारे में बता दिया। अब जो बर्ड का लास्ट एनिमेशन रहता है बेसिक के अंदर, वो होता है फ्लाइंग एनिमेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्लाइंग एनिमेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये वो वाला प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने इसको ट्रेस करके और इसको रिग कर लिया था और उसके बाद इसमें आई ब्लिंक कर दिया था। यानी अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है आई ब्लिंक के अलावा। अब मैं बाहर आऊँगा और इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, और नया कोई प्रोजेक्ट ओपन करके इसमें यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल वी से मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसके साइज़ को रख दूँगा छोटा। अभी छोटा मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको पता लग जाएगा। और इसे यहाँ पर मैं इसे साइड में रख लेता हूँ। रखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरे को बनाना है बर्ड फ्लाइंग एनिमेशन। तो मेरे को सबसे पहले ज़रूरत होगी एक रेफरेंस की। तो यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस डाउनलोड करा है। आप कहीं से भी, गूगल क्रोम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मेरे को ये वाला रेफरेंस अच्छा लगा तो मैंने यही डाउनलोड कर लिया। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और जिस प्रोजेक्ट में मैंने इसको पेस्ट करा था यहीं पर इसको एक अगली लेयर पे यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ रेफरेंस, और इधर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको रख देंगे हम साइड में और साइज़ को कर देंगे थोड़ा सा छोटा। कुछ इस तरह से हमने रख के और इसके साइज़ को चेंज कर दिया। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, मैं रेफरेंस वाली लेयर को लॉक कर देता हूँ। इस वाली को राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करूँगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा बर्ड के नाम से। अब आप ये देखो कि जो रेफरेंस वाली फ़ोटो है, यानी कि ये वाली, ये है राइट की साइड फेस कर रखा है इसने, और जो मेरी वाली है इसको मैंने लेफ्ट की साइड फेस कर रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से किसी एक को ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल कर दूँगा ताकि इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में हो जाए। तो मैं अपने वाले बर्ड कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फेस कर गए। तो अब मैं इसके थ्रू ये वाले एनिमेशन आराम से बना सकता हूँ। तो अब सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें अपने बर्ड की, जो हमारा बर्ड कैरेक्टर है, इसकी बॉडी को पोस्चर में लाना होता है। क्योंकि अगर रेफरेंस में देखेंगे तो ये जो बर्ड है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये बर्ड है हर फोटो में एकदम स्ट्रेट है, लेकिन जो हमारी वाली बर्ड है उसको अगर हम एक बार देखें तो ये ऐसे एल शेप में खड़ी हुई है। तो सबसे पहले इसे पोस्चर में लाते हैं। तो हम जाते हैं बर्ड के अंदर। पहली बात, हमें शैडो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम फ्लाइंग एनिमेशन बना रहे हैं तो फ्लाइंग एनिमेशन में शैडो होती नहीं है। तो इसको कर देंगे डिलीट। अब इस वाली लेयर को कर देते हैं रिमूव। शेड वाली लेयर को रिमूव कर दिया। अब हम पहले अपने जो हमारा ये है रेफरेंस, इसके थ्रू बर्ड के पोस्चर को सेट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंदर जाऊँगा, और अंदर जाने के बाद इसकी जो बॉडी है पूरी बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, इसके फेस को छोड़ के। देखो इस पूरे को सिलेक्ट करा मैंने और इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ले गया। अब इसके बाद जो इसकी पूंछ है यानी टेल है, इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लिया। अगर आप चाहो तो हेड को भी थोड़ा सा नीचे ला सकते हो ताकि और अच्छा दिखे। अब उसके बाद इसके लेग्स को भी फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया और इसको यहाँ रख दिया, और ये वाला लेग भी यहाँ से ये इस तरह से घुमा के यहाँ रख दिया। तो ये कुछ इस तरह से अब ऐसा लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा फ्लाइंग एनिमेशन जैसा। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से, क्योंकि अब वो तो प्रॉपर बर्ड है रेफरेंस वाली, तो एकदम सेम तो हम बना नहीं सकते, लेकिन जितना हमसे हो पाएगा हम उतना इसको घुमा देते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको हल्का सा और घुमाएंगे कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये बिल्कुल मतलब फ्लाइंग पोज में आ गया है, ठीक है। इस तरह से हमने रख दिया। अभी आपको देखने में अजीब लग रही होगी, लेकिन अभी थोड़ी कुछ देर रुको और ये वापस नॉर्मल लगने लग जाएगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, वापस जाना है। यहाँ पर देखो इनके ना जो बर्ड के जो विंग्स है इसको ट्रेस करना है, ठीक है। तो अगर अभी मैं ट्रेस करके दिखाऊंगा आपको तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
अब क्योंकि ट्रेसिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कैसे होता है, जैसे जैसे आपको रेफरेंस में दिखाई दे रहा बस वैसे वैसे ट्रेस कर लो। बस इतना याद रखना कि जो लेफ्ट विंग वाले रेफरेंस हैं उनको एक साथ ट्रेस करो और राइट विंग्स वाले रेफरेंस को एक साथ ट्रेस करो। तो यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग लेयर्स बनाई हैं। तो इस वाली लेयर पे देखो यहाँ पर सारे जितने भी लेफ्ट विंग वाले रेफरेंसेस हैं उन सबको मैंने ट्रेस करके अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इसके बाद जो अगली लेयर आएगी इसमें मैंने राइट वाले विंग्स को ट्रेस करके अलग अलग रख दिया। बस आपको इतना करना है, ठीक है। ट्रेसिंग करना मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कैसे करते हैं। अब इसके बाद एक काम करेंगे कि जो बर्ड का कलर है, ये वाला जो बर्ड का कलर है इसको पिक कर लेंगे और इसके बाद इनके अंदर जाके जल्दी से इसे फिल कर देते हैं। तो ये अभी लेयर लॉक है तो पहले अनलॉक कर लेंगे और इसके अंदर जाके कलर फिल कर देंगे कुछ इस तरह से। तो सबको जल्दी से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक विंग के रेफरेंस को कलर कर लिया है। अब हम इसको कर देते हैं लॉक और हाइड। अब इसके बाद दूसरे वाला जो विंग है इसको भी कर देते हैं जल्दी से कलर। तो कुछ इस तरह से हमने इनको भी ट्रेस करके मतलब कलर चेंज कर लिया है हमारे बर्ड के अकॉर्डिंग। अब बस आपको क्या करना है, जैसे लेफ्ट विंग का रेफरेंस है तो इस पूरे को करो सिलेक्ट, क्योंकि ये देखो ये अलग अलग ग्रुप में है। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको कर लेंगे Ctrl+C से कॉपी करने के बाद जहाँ पर अभी आप फ्लाइंग एनिमेशन बनाने वाले हो वापस वहाँ आते हैं। अब क्योंकि लेफ्ट विंग है तो लेफ्ट वाले विंग के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पर मैंने जब ट्रेस करा था तो इन सबको अलग अलग रखा था, तो ये सब अलग अलग लेयर पे है। तो अलग अलग चुनना रख के इसको पहले पूरे को सिलेक्ट करो और यहाँ पर F8 कर दो। F8 करके इसका नाम डाल दो लेफ्ट विंग, कुछ भी नाम डाल दो जो आपको मन करे। अब बाकी की जो लेयर्स हैं इनको डिलीट कर दो क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। काम ना होने पे अब इसे डिलीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो अभी आपने कॉपी करा था उसको हम पेस्ट करेंगे Ctrl+V से पेस्ट। तब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर एक चीज़ हुई कि जो विंग्स की डायरेक्शन थी ना ये अपने आप चेंज हो गई। अगर देखो आप रेफरेंस से मैच करोगे, इसको यहाँ रख देता हूँ और रेफरेंस को थोड़ा इधर घुमा देता हूँ, तो अब देखो कि जो जो विंग्स इस साइड फेस कर रहा था वो अपने आप इधर आ गया। तो ये कभी कभार एडोब एनिमेट के अंदर दिक्कत हो जाती है, तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बस अभी हमारे सारे सेलेक्ट हैं, राइट क्लिक करो ट्रांसफॉर्म और फिर ट्रांसफॉर्म कर फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इतना क्लिक करके ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि अलाइन में जाएंगे और यहाँ पर पहले ये अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है अलाइन वर्टिकल सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये सब एक गुच्छे टाइप में बन के एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब इन्हें रख देना है इस जगह पे जिस जगह पे ये वाला विंग है। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करके शिफ्ट के बटन दबाएंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा अपने अंदाजे से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बड़े हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम कर देना है। ठीक है, तो अब देखो ये की फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूट तो हो गए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये कोई सा भी जो पोज है वो कहीं पर भी चला गया, ये लाइन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो अभी हम Ctrl+Z करेंगे और एक काम करेंगे, साइज तो बड़ा कर ही लिया है, अब इसको यहीं पर वापस पहले ऐसा कर देते हैं, यानी कि अलग अलग कर देते हैं। तो इसको कर देंगे एक तरह से Ctrl+Z करके पहले ऐसा कर देंगे, यानी अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अलग अलग कर दिए। बस हमें क्या करना था, हमने इसको मतलब डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी हमने उधर से कॉपी करा पेस्ट करा तो डायरेक्शन चेंज हो गई थी, तो हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जितना हमें बर्ड का साइज़ चाहिए। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें ये वाला विंग नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हमें डिलीट ही करना है, ये तो हमारा कोई पोस्ट किसी काम का है नहीं। एक नई लेयर ऐड करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सारे विंग्स हैं और हमारे पास एक रेफरेंस है, अब इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जोन सा विंग्स जहाँ आएगा वहाँ मुझे सेट करते हैं। तो जो फर्स्ट फ्रेम है इस पर फर्स्ट रेफरेंस यानी कि ये वाला विंग, तो यहाँ पर ये आएगा, इसको पकड़ा और इस जगह पे कुछ इस तरह से रख दिया। अंदाजे से आपको जहाँ सही लग रहा है आप वहाँ रख सकते हैं। अगर आपको साइज़ बड़ा करना है साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को इतना बड़ा साइज़ रखना है इसके विंग का,
तो मैं इतना बड़ा इसका साइज़ रख देता हूँ। अभी इसको ऐसे रख दो क्योंकि तो बॉडी के पीछे छिप जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं, ये हमने इसी वाली लेयर पे करा, तो अब इसको पकड़ के यहाँ से करेंगे कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करने के बाद जो नई लेयर हमने ऐड करी है इस पर कंट्रोल शिफ्ट वी, यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब हम आते हैं वापस इस पर, इसको करा कंट्रोल एक्स, यानी कि यहाँ से काटा और इस वाली लेयर पे एक नया फ्रेम ऐड करा, ठीक है। और इस वाले को कर दे डिलीट, क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब कंट्रोल शिफ्ट वी, जो हमने काटा था उसको पेस्ट करा। अब हमें देखो पता ही नहीं लग रहा कि हमने वो लास्ट वाला कहाँ पर करा था, तो हम अनियन, यहाँ पर अनियन स्किन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। अनियन स्किन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कितना प्रीवियस फ्रेम देखना है, कितना अभी का देखना है। तो इससे हमें देखो पता लग रहा है कि प्रीवियस फ्रेम कहाँ पर था और किस साइज़ का था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको रख देंगे इसकी जगह पर जहाँ पर ये होना चाहिए। हो गया। अब तीसरे वाले फ्रेम पर आते हैं, यानी कि ये वाला फ्रेम, तो इस वाले पे आएंगे वापस, ये वाला, और इसको कंट्रोल एक्स कर देंगे। कंट्रोल एक्स करने के बाद अब आते हैं तीसरे पे, यहाँ पर लगाते हैं हम F6। F6 लगाने के बाद ये वाला जो है इसको कर देते हैं हम डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे, तो ये वाला फ्रेम आ गया और ये वाला फ्रेम हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरह से जहाँ पर इसको होना चाहिए, तो ऐसे लगा दिया, ठीक है। और ये बाकी की चीज़ भी कॉपी होके आ गई थी, तो इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं अगले पे, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं F6। F6 में ये वाला आ गया, इसको कर देंगे डिलीट। मतलब कि काम वही करना है हमें, बस जल्दी जल्दी से कॉपी पेस्ट करके जो हमारा रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें बस इन्हें रखते जाना है। अब चौथे वाले पे आएंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट वी करके रख देंगे। अब हमें इसका साइज़ सेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह, और इसको रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखने में थोड़ा लेंथी प्रोसेस लगेगा, लेकिन इसमें हमें अपने दिमाग से कुछ नहीं करना, बस जो हमारी रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें बस चीज़ों को उठाना है और कट करना है। अब चाहो तो कन्वर्ट टू की फ्रेम भी कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि की फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो झंझट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लाइन वाइज चेंज नहीं होंगे, वो अपने आप मतलब अपने हिसाब से आगे पीछे हो जाएंगे, फिर उसे सेट करने के लिए ज़्यादा टेंशन पालनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बस जो रेफरेंस फ़ोटो है उसमें से देख देख के अपने अकॉर्डिंग उसे लगाते जाना है, बस इतनी मेहनत करनी है। अब मान लो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ कुछ ऐसे। अब आते हैं वापस पहले फ्रेम पे नीचे वाली लेयर की, और इस वाले को कट करते हैं कंट्रोल एक्स, और फिर उसके बाद इधर आते हैं F6 और इसको करते हैं डिलीट और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट, तो और इसका साइज़ करते हैं बड़ा शिफ्ट दबा के। तो बस आपको इतना ध्यान रखना कि साइज़ किसी का ज़्यादा बड़ा छोटा ना हो, नहीं तो वो देखने में अजीब लगे कि एक टाइम पे पंख एकदम छोटा सा था, अब धीरे धीरे करके वो बड़ा हो गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल एक्स से यहाँ पे कट करा, इस वाली लेयर पर आए और यहाँ पर पहले तो इसको करा F6 और इसको डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट। इसके साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसको रख देंगे ऐसे कुछ यहाँ पर। अब आते हैं वापस इस पर और तो करेंगे इसको कंट्रोल एक्स से कट और इस वाली लेयर पे आएंगे F6 डिलीट कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट, ठीक है। तो सेम स्टेप को बार बार करना है, तो एक टाइम के बाद ये भी हमें याद हो जाएगा कि कब कहाँ पर कट करना है, कहाँ पर पेस्ट। अब इस वाले पोज में मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूंगा कुछ ऐसे, ताकि ऐसा लगे। अब इसके बाद लास्ट जो है इस वाले को करा कंट्रोल एक्स से कट और इधर आके F6 और इसको डिलीट और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट और इसका साइज कर दिया बड़ा, इतना बड़ा रख दिया। अब इसको रख दिया इसकी जगह पर, थोड़ा सा छोटा करेंगे कुछ ऐसे हमने रख दिया, ठीक है। अब हम जो नीचे वाली लेयर थी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको कर देंगे डिलीट
इसको कर देंगे, नाम चेंज करना आप नाम चेंज कर दो, पर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनियन स्किन को ऑफ करेंगे, एक बार हम रफली प्ले करके देखेंगे तो देखो कुछ इस तरह से ये प्ले हो रही है। ठीक है, अगर हमें सही से देखना है कि कैसे प्ले करेगी तो क्या करते हैं, इसके ना फ्रेम्स को एक एक बढ़ा देते हैं। तो इसके सारे जो फ्रेम्स हैं इन सबको एक एक यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, ये सारे फ्रेम्स बढ़ गए। अब बाहर आएंगे, एक बार देखो प्ले करके, एक विंग हमारा मूव कर रहा है, देखो कितनी बढ़िया तरह से मूव कर रहा है। तो अभी हमने विंग बनाया है तो इसलिए कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस से दूसरा वाला विंग बनाएंगे। प्रोसेस हो सकता है कि थोड़ा लेंथी हो, लेकिन इसमें ना हमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस हमें वहाँ से चीज़ें उठा के कॉपी पेस्ट करनी है। अब यहाँ से सेम चीज़ इसे करेंगे, कंट्रोल की से कॉपी, और फिर उसके बाद वापस आएंगे अपना प्रोजेक्ट पे, और जिस विंग के अंदर हमें करनी है, ये वाला विंग चाहिए ना हमें, इसके अंदर जाएंगे और सेम स्टेप करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे F8 करके, इधर सबको सिलेक्ट करके इसको F8 करा और डन। अब उसके बाद एक्स्ट्रा लेयर्स को कर दिया, सबसे पहले हमने डिलीट, और फिर इसके बाद एक नई लेयर ऐड करी, और इसी वाली लेयर पे जो जहाँ पर ये है इसे हमने कर दिया कंट्रोल V से पेस्ट। तो देखो पेस्ट करा तो इसके डायरेक्शन चेंज हो गए अपने आप, पता नहीं क्यों। तो ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल कर दिया, साइज़ को यहीं पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इतना साइज़ रख दिया सारे विंग्स का, ताकि बार बार हमें इसके साइज़ को आगे पीछे ना करना पड़े। तो देखो यहीं पर साइज़ सेट हो गया। अब बस हमें क्या करना है, कट करना है, पेस्ट करना है। सबसे पहले आते हैं इस वाले को करते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पहला फ्रेम ये है, इसको करेंगे कंट्रोल X से कट, ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको इसकी जगह पर रख देते हैं। मान लो इसको मैंने रख दिया यहाँ, जूम करते हैं अब, क्योंकि ये वाला पंख हमें दिखेगा तो इस पंख में थोड़ी सी हमें मेहनत भी करनी चाहिए। तो इसके जो ये वाली लाइन है इसको कर देते हैं डिलीट। अब वो वाला जो पंख था जो हमने पहले बनाया था वो तो बॉडी के पीछे चला जा रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये वाला जो पंख है ये तो भाई सामने दिखेगा ना, तो इसको तो हमें अच्छे से सेट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये अजीब लगेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा एनिमेशन में। तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं जूम करके, सॉरी, इसको करा डिलीट। तो देखो कुछ इस तरह से बन गया। अगर आपको एंड में सेट करना है तब भी आपकी मर्जी होगी। अब उसके बाद दूसरा वाला विंग लेंगे, ये वाला, इसको करते हैं कंट्रोल X, और फिर यहाँ आते हैं और F6 करेंगे और इस वाले को कर देंगे डिलीट। यहाँ पर अनियन स्किन को ऑन कर लेते हैं ताकि हमें सही से दिखाई दे, और फिर उसके बाद डिलीट करने के बाद आते हैं इस पे और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद इसको इसकी जगह पर रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही आना चाहिए तो यहाँ पर इसे रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई इन्हें पकड़ा, ये तो अभी सेलेक्ट हो ही नहीं रहा क्योंकि तो अनियन स्किन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर रखा F6 में इस वाले को कर दिया डिलीट, और ये वाली जो थी लाइन हमारी ये, इसको कंट्रोल X करा और इस वाले पे आए और इधर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि साइज़ तो हमने एक ही बार में सेट कर ही लिया है सबका, तो बार बार हमें साइज़ सेट करने की ज़रूरत नहीं है इस वाले में। बस हमें ये देखना है कि ये जहाँ पर भी हम रख रहे हैं वहाँ पर अजीब ना लगे। ठीक है, अब ये आ रहे हैं बार बार, क्यों? क्योंकि हमारी अनियन स्किन ऑन है। अनियन स्किन को ऐसे रखते हैं ताकि ये दिखाई ना दे। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आया। अब वापस से फर्स्ट फ्रेम पर जाते हैं, मतलब वही सेम प्रोसेस है, हमें बार बार रिपीट करना। कंट्रोल X करके कट करा, इस वाले फ्रेम पर आए और यहाँ पर F6 करा और इस वाले को डिलीट करके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। साइज़ हमें सेट करना नहीं क्योंकि साइज़ हमने ऑलरेडी सेट कर लिया, बस हमें पंख को एकदम सही जगह पर रखना ताकि वो दिखने में अजीब ना लगे। हमने इधर देखो इस वाले में कुछ नहीं करा खुद से, हमने रेफरेंस भी गूगल से लिया। ठीक है, उसमें भी हमने मेहनत कुछ नहीं करी, और फिर उसके बाद हमने बस यहाँ पर जो इसे सेट कर रहे हैं ये भी रेफरेंस की मदद से ही कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें मेहनत नहीं लगी। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जो हम सेट कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से सही से
सही पोजीशन पे रख पाएँ। तो इसको देखो अब ऐसे करके ऐसे रख दिया। पंख को हम बाद में सेट करते रहेंगे, अभी बस इसे रखते जाते हैं जल्दी जल्दी। वापस आते हैं इस पे, इसको करा Ctrl X कट और फिर उसके बाद इसको मतलब Shift F6 इसको डिलीट Ctrl V से रखा और इसको जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। वापस आते हैं इस वाले पे। तो आई होप आपको ये वाले स्टेप समझ आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहे होंगे तो आप एक बारी कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद फिर से एक और वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूँ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। Ctrl V अब इसके रख लिया यहाँ पर। फिर आते हैं इस पे, इसमें आने के बाद इसको रखा Ctrl X से कट और इधर आए F6 इसको करा डिलीट Ctrl V और इसको रखा फिर ऐसे। और फिर इसके बाद आए लास्ट वाले पे, जो लास्ट है हमारा, इसको Ctrl X से कट करा, ये वाली लेयर ही डिलीट कर दी और फिर इसके बाद यहाँ पर रखा F6 और इसको डिलीट करके Ctrl V से पेस्ट। तो कुछ इस तरह से हमारा ये जो था पूरा पेस्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम अनियन स्किन को ऑफ भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसे प्ले करके देखो तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये जो थोड़ी लाइन्स है ना, इसको थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें तो चलो ठीक है। इसके अंदर आते हैं और ये वाली जो लाइन है इसको करते हैं डिलीट, क्योंकि ये तो बॉडी के ऊपर दिखेगा ना ये वाला पार्ट, तो इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर इसके अंदर आएंगे और ये वाले पार्ट को कर देंगे डिलीट। अब इसके बाद ऐसे करते हुए सबसे पार्ट्स को डिलीट कर देते हैं। इसमें डिलीट, बाहर आएंगे, फिर आते हैं पे, इसको पकड़ा डिलीट। अब देखो यहाँ पर ये सेट करना पड़ेगा एक बारी, क्योंकि ये बॉडी से बाहर जा रहा है ना, तो इस तरह से सेट कर दिया। इस वाले को भी थोड़ा सा अंदर सेट कर दिया कर, ठीक है। फिर आते हैं बाहर, इसको सेम देखो इसके अंदर भी बाहर जा रहा है, इसके अंदर जाएंगे, पहले तो इसको कर देंगे डिलीट। अब इसको अंदर और इसको भी अंदर, इसको ऐसे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे आप उतना बना सकते हो। ये देखो मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को 40 मिनट या 30 मिनट की ही रखनी है। मैं जैसे जैसे खुद सीख रहा हूँ वैसे वैसे आपको बताते जा रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे सीखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपको अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन मैं खुद वो वाला तरीका यूज़ करता हूँ जो सबसे ज़्यादा मेरे को इजी लगे, और वही तरीका मैं आपको भी बता रहा हूँ, ताकि अगर आप भी मेरी तरह सीख रहे हो तो आपको सीखने में आसानी हो। क्योंकि हर कोई अलग तरीका बता रहा है। अब 10 लोगों के तरीके मैं देखता हूँ और उसमें से जो तरीका मेरे को सबसे अच्छा लगता है वही फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बाहर आके एक बार देख लेते हैं कि सारे पंख सही से सेट हुए हैं कि नहीं हुए। वैसे ये वाला है, ये इधर जा रहा है, तो ऐसा करते हैं इसके अंदर जाके और इसको ऐसे रख देते हैं, इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं और फिर इसमें ये सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है। अब इनको एक एक फ्रेम बढ़ा देते हैं सबके, जैसे हमने उसमें बढ़ाया था। कुछ इस तरह से देखो बढ़ा दिए सबके। अब बाहर आएंगे, एक बार देखो सिंपल विंग्स का एनिमेशन देखो कितना सही होगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया लग रहे हैं हमारे विंग्स, एकदम मतलब फ्लाइंग एनिमेशन लग रहा है अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो थोड़ी बॉडी मूवमेंट की आती है, कि जो बर्ड की जो बॉडी मूवमेंट है वो भी थोड़ा कुछ मैटर करती है। तो अब हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बर्ड की जो बॉडी मूवमेंट है वो कैसे होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कितने फ्रेम तक हुई है। ये हुई है 1 फ्रेम से लेके 18 फ्रेम तक, ठीक है, यानी 18 फ्रेम तक हमने करी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अब इसको बॉडी मूवमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके विंग्स डाउन होंगे, जैसे यहाँ पर, ठीक है।
कहाँ पर 9 पे। टोटल कितने फ्रेम है 18, तो यहाँ पर मैं 18 का आता हूँ, एक F6 लगा देता हूँ। ठीक है, लगा दिया। अब उसके बाद बाकी के जितने फ्रेम्स थे इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ F5 रिमूव कर दिया बाकी के फ्रेम्स। यहाँ पर एक विंग का फ्रेम रह गया होगा, इसलिए एक विंग दिखाई दे रहा है, तो इसको भी कर देते हैं सिर्फ F5। ठीक है, इन सबको रिमूव कर दिया। अब इसके बाद देखो ये फिर ये, अब इसके बीच में कौन सा फ्रेम आया 9th, तो 9th फ्रेम पे F6 लगाएंगे और इसकी जो पूरी बॉडी है ना, पूरी बॉडी को हल्का सा ऊपर कर देंगे, यानी कि इसका जो विंग्स नीचे होगा उस पॉइंट पे इसकी बॉडी को कर देंगे ऊपर। अब यहाँ लगाएंगे हम क्लासिक ट्विन। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ इस तरह से, अगर मैं इसे लूपिंग में प्ले करके दिखाऊँ आपको, इस तरह से ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये प्ले कर रही है। तो अगर आप देखो तो बेसिकली फ्लाइंग एनिमेशन इतना भी बना के आप छोड़ दोगे तो ही चलेगा, लेकिन हम थोड़ा और इसमें एडिशनल चीज़ें डालते हैं। पहले लूपिंग को बंद करते हैं। अब क्या डालेंगे कि जब इसकी बॉडी ऊपर होगी सबसे ऊपर, तो जो इसकी टेल होगी ना उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, और जब इसकी बॉडी सबसे नीचे होगी तब इसकी टेल को हल्का सा ऊपर करेंगे। ठीक है, सेम इस वाले पे इसकी टेल को हल्का सा ऊपर। अब एक बार फिर से लूप पे प्ले करके देखते हैं, तो देखो अब ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इसका हेड है और इसके पैर हैं वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी एनिमेशन कर देते हैं। जैसे कि मैं अभी इसके विंग्स को हाइड कर देता हूँ, ये लॉक कर देता हूँ, ये हाइड कर दिया ताकि मेरे को अच्छे से दिखाई दे, और इस वाले विंग को भी कर दिया। अब पैरों की बात करूँ, जूम करता हूँ, तो यहाँ पर इसकी बॉडी नीचे है, तो इसके पैरों को ना हल्का सा कोशिश करो ऊपर करने की, कुछ ऐसे, क्योंकि अभी इसका पॉइंटर मैं एडजस्ट कर नहीं सकता, नहीं तो पूरा एनिमेशन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे ही मैं इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको वापस से अनलॉक करते हैं। अब एक बार देखते हैं कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, प्ले करके। तो देखो अब इसके पैर में मूव कर रहे हैं। अब बस ये ही इसकी हेड, तो इसके हेड को कैसे मूव करना है, जहाँ पर ये सबसे ऊपर पोजीशन पे है उस जगह पे इसके हेड को करेंगे हल्का सा नीचे। ठीक है, बस इतना ही। अब लूपिंग में प्ले करके देखते हैं, तो देखो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी हाइपलिंक बार बार हो रही है, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। और एक और चीज़ कि जो इसकी आई है ना वो सामने की साइड नहीं देख रही थी, जो भी बर्ड होती है वो फ्लाइंग करते टाइम सामने की साइड देखती है। तो उसके लिए हम आएंगे इसके हेड के अंदर और जल्दी से जो इसकी आई बॉल है इसको करेंगे अनलॉक। पहले इन दोनों को करा हाइड, इसको अनलॉक करा, और इसकी आई बॉल को ना आगे कर देंगे, इसको आगे, और इन फ्रेम्स पर भी इसको कर देंगे आगे। तो इसको कर दिया आगे यहाँ पर, और अल्ट के बटन दबा के इसको यहाँ रख दिया और एक बार इसको यहाँ रख दिया। इस सेम पोजीशन पर आगे, सेम अब इधर आके इसको कर दिया आगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आगे कर दिया। अब इसको वापस से करेंगे लॉक और इसको हाइड। अब इस वाले पे आएंगे, इसमें भी यही करना है, तो इसको अनहाइड, फर्स्ट फ्रेम पे इसको कर दिया आगे, लास्ट फ्रेम पे भी इसको कर दिया आगे, और इन वाले फ्रेम पर इसको ऐसे आगे करके अल्ट की बटन दबा के इसी वाले फ्रेम को एक बार उठा के यहाँ रख दिया और एक बार यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इसको वापस लॉक कर देंगे और इनको अनहाइड कर देंगे। ठीक है, इतना कर दिया। अब आते हैं बाहर, तो हमने यहाँ रखा था 18 फ्रेम तक। ठीक है, फिर तो यहाँ पर भी हम 18 फ्रेम तक ही छोड़ देंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे। इस पूरे को पकड़ा, शिफ्ट F5 रिमूव कर दिया। अब इसके बाद अगर नहीं भी करना चाहो तो नहीं भी करो, इसे रहने देते हैं। ठीक है, बाहर आते हैं। अब यहाँ देखो ये सामने देखती हुई दिख रही है हमें, अब तो ये और बढ़िया लग रहा है। लूपिंग में प्ले करके देखते हैं, तो देखो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया हो गई। बस क्या दिक्कत है कि इसकी आई ब्लिंक बार बार हो रही है, तो इसका सोल्यूशन भी है। इसका सोल्यूशन क्या है कि ये जो हमारी लेयर्स हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ ऐसे, ताकि सारी लेयर्स दिखाई दे।
और जो बाहर आता हूँ ज़रा रेफरेंस की लेयर को भी हाइड कर देता हूँ ताकि सारा फोकस इसी पे जाए। ठीक है, जूम करता हूँ। अब देखो वापस इसके अंदर जाऊँगा और जितनी हमारी लेयर्स हैं लूपिंग को हटाया और इन सारी लेयर्स को करूँगा यहाँ से सेलेक्ट, अल्ट की बटन दबा के कॉपी करके रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रख दिया। इसके बाद बार बार इसको यहाँ तक रख देता हूँ जब तक मेरे को जितना लंबा ये एनिमेशन बनाना है उतना लंबा मैं इसको रखते जाता हूँ। जैसे यहाँ तक रख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करा, सारे लेयर्स को सिलेक्ट करा और अल्ट दबा के फिर से एक बार रख दिया। ठीक है, बस इतना सा काम करा। अब इसके बाद फिर से सारी लेयर्स को सिलेक्ट करा और इनको कर दिया सिंक्रोनाइज सिंबल। ठीक है, ये कर दिया। वापस फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं। अब प्ले करके देखो तो इसकी आई ब्लिंक देखो एक बार होगी, फिर नहीं होगी, फिर थोड़ी देर बाद आई ब्लिंक फिर से होगी। तो कुछ इस तरह से हमने एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा, अगर मैं इसको रेंडर करके दिखाऊं कंट्रोल एंटर, तो अभी नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने बाहर फ्रेम्स नहीं बढ़ाए थे। तो पहले बाहर फ्रेम्स बढ़ा लेता हूँ। बाहर आता हूँ और रेफरेंस वाली लेयर को कर देता हूँ डिलीट क्योंकि अब उसका तो कोई काम है नहीं, और इसको बढ़ा देता हूँ 180 तक। तो यहाँ पर 180 तक बढ़ा दिया, F5 करा। अब इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ये, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से ये फाइनल रिजल्ट जो है हमारा वो ये है। तो इस तरह से हमने बहुत सिंपली एक अच्छी खासी फ्लाइंग एनिमेशन बना ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।